दोस्तों नमस्कार। आज हम और आप मिलकर एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी रहस्यमयी और एक ऐसी आत्म रूपांतरणकारी यात्रा पर निकल रहे हैं जो किसी बाहरी दुनिया, किसी देश, किसी पर्वत या किसी तीर्थ की नहीं, बल्कि हमारे अपने ही भीतर की असीम और अनंत दुनिया की यात्रा है। यह यात्रा है उस ज्ञान के महासागर में गहराई तक डुबकी लगाने की, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यह यात्रा उस ज्ञान को केवल एक पूजनीय ग्रंथ मानकर पूजा घर की अलमारी में सजाने की नहीं, बल्कि उसे अपने हृदय में उतारने की, अपनी चेतना में घोलने की, अपनी सांसों में बसाने की और अपने हर कर्म में, हर विचार में, हर निर्णय में और हर भावना में पूरी तरह से जीवंत करने की है। हम में से बहुत से लोग, शायद हम सभी, अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर यह सोचते हैं कि गीता एक बहुत ही गूढ़, अत्यंत दार्शनिक और जटिल ग्रंथ है, जो केवल संस्कृत के प्रकांड विद्वानों, गेरुए वस्त्रधारी त्यागी साधु संतों या फिर उन लोगों के लिए है जो जीवन की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उम्र के अंतिम पड़ाव पर वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच चुके हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि इसका हमारे इस भाग-दौड़ भरे, तनावपूर्ण, प्रतिस्पर्धी और आधुनिक जीवन से भला क्या लेना देना हो सकता है। हमारी नौकरी की डेडलाइन, हमारे व्यापार का मुनाफा नुकसान, हमारे जटिल होते पारिवारिक रिश्तों की उलझनें, बच्चों के भविष्य की चिंता और हमारी छोटी छोटी खुशियों और बड़े बड़े दुखों के बीच गीता का यह भारी भरकम, तत्वज्ञान से भरा उपदेश कहां फिट होता है। लेकिन दोस्तों, विश्वास मानिए, यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ी अज्ञानता है और यही वह दीवार है जो हमें जीवन के सबसे बड़े खजाने से वंचित रखती है। गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं, यह जीवन जीने की एक कला है। यह चेतना के विकास का एक संपूर्ण विज्ञान है, एक ऐसी सार्वभौमिक और कालातीत मार्गदर्शिका है जो हर युग में, हर संस्कृति में, हर परिस्थिति में, हर आयु और हर स्वभाव के व्यक्ति के लिए उतनी ही प्रासंगिक और उपयोगी है जितनी आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के विशाल और भयावह युद्ध के मैदान में अपने ही प्रियजनों को शत्रु के रूप में देखकर गहरे अवसाद, मोह और कर्तव्य भ्रम में डूब चुके महायोद्धा अर्जुन के लिए थी। हमारा जीवन भी तो एक कुरुक्षेत्र ही है, नहीं क्या? शायद कुरुक्षेत्र के युद्ध से भी अधिक जटिल और लंबा चलने वाला युद्ध। हर दिन, हर पल हम एक नए युद्ध का, एक नए द्वंद्व का, एक नए संघर्ष का सामना करते हैं। यह युद्ध किसी बाहरी शत्रु से, किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति से इतना नहीं होता जितना हमारे अपने ही मन के भीतर बैठे अदृश्य, सूक्ष्म और अत्यंत शक्तिशाली शत्रुओं से होता है। ये शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, जिन्हें हमारे महान शास्त्रों में षड्रिपु यानी 6 आंतरिक शत्रु कहा गया है। ये हैं हमारी अनियंत्रित और अतृप्त कामनाएं जो हमें मृग तृष्णा की तरह भटकाती रहती है, हमारा विनाशकारी क्रोध जो पहले हमारे विवेक को जलाता है और फिर हमारे संबंधों को, हमारा अतृप्त लालच जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता, हमारा विवेक को हर लेने वाला मोह जो हमें सही और गलत के बीच का भेद नहीं करने देता, हमारा झूठा अहंकार जो हमें दूसरों से श्रेष्ठ और अलग होने का भ्रम देता है और दूसरों की उन्नति, सुख और सफलता देखकर भीतर ही भीतर जलने वाली ईर्ष्या की अग्नि। अर्जुन की तरह हम भी अक्सर अपने कर्तव्यों और अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, अपने सिद्धांतों और अपने प्रिय संबंधों, अपने विवेक की आवाज और सामाजिक दबाव के बीच फंसकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, यानी एक ऐसी मानसिक पंगुता की स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमें यह समझ नहीं आता कि अब क्या करें, कौन सा मार्ग चुनें। हमारा विवेक काम करना बंद कर देता है, हमारी बुद्धि भावनाओं के घने कोहरे में खो जाती है और हम निराशा, हताशा और चिंता के गहरे सागर में डूबने लगते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा और शिष्य अर्जुन को निमित्त बनाकर संपूर्ण मानवता को जो दिव्य ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज हमारे लिए, हमारे इस आधुनिक, डिजिटल और मनोवैज्ञानिक कुरुक्षेत्र में एक प्रकाश स्तंभ, एक जीपीएस, एक लाइट हाउस का काम कर सकता है, जो हमें भावनाओं के सबसे भयंकर तूफान में भी सही दिशा दिखा सकता है।
और हमारे जीवन की नौका को सुरक्षित और सफलतापूर्वक किनारे तक पहुंचा सकता है। इस विस्तृत और गहन ज्ञान यात्रा में हम गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों की शुष्क, शास्त्रीय और विद्वतापूर्ण व्याख्या करने का प्रयास नहीं करेंगे। वह महान कार्य हमारे पूज्य आचार्यों, संतों और विद्वानों का है और उन्होंने उसे अपनी अपनी दृष्टि से बखूबी किया है। हमारा उद्देश्य इससे कहीं अधिक व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक और जीवन केंद्रित है। हम छोटी छोटी, सरल और हृदयस्पर्शी कहानियों के माध्यम से हमारे और आपके जीवन से जुड़े सहज और प्रासंगिक उदाहरणों के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि गीता के इन गूढ़ और गहरे सिद्धांतों को हम अपने दैनिक जीवन में, अपने कर्मों में, अपने रिश्तों में, अपने विचारों में और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में कैसे जी सकते हैं, कैसे उनका अभ्यास कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे महात्मा बुद्ध की प्रेरक और मनोवैज्ञानिक कहानियां, जैन तीर्थंकरों की गहरी वैराग्यपूर्ण और आत्मसंयम की कथाएं, सूफी फकीरों के प्रेम और समर्पण भरे किस्से और हमारे आसपास के जीवन के सामान्य अनुभव भी हमें गीता के शाश्वत सत्य के और अधिक करीब ले जाते हैं, क्योंकि सत्य एक ही है, भले ही उसे कहने के ढंग अलग अलग हों। तो चलिए अपने मन के इस चंचल और शक्तिशाली रथ पर सवार होकर, अपने विवेक रूपी सारथी को जगाकर और श्रद्धा रूपी विश्वास को साथ लेकर इस आत्म अन्वेषण की, आत्म रूपांतरण की, आत्म विकास की अद्भुत, मंगलमयी और जीवन को बदल देने वाली यात्रा का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें गीता के आरंभ की उस पृष्ठभूमि को, उस मनोवैज्ञानिक क्षण को बहुत गहराई से समझना होगा, जहां से यह सारा अमृतमयी संवाद शुरू होता है। अर्जुन, जिसे उस युग का सबसे बड़ा, सबसे कुशल और अजेय धनुर्धर माना जाता था, जिसके तरकश में इंद्र, शिव और अन्य देवताओं द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र थे, जिसकी भुजाओं में अतुलनीय बल था और जिसके रथ पर स्वयं हनुमान जी ध्वजा के रूप में विराजमान थे, जो बड़े बड़े योद्धाओं को पलक झपकते धूल चटा चुका था, वही महापराक्रमी अर्जुन जब युद्ध के मैदान के बीचों बीच पहुंचकर अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहता है, सैन्योरुभयोर मध्य रथन स्थापयमेच्युत, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। और जब वह अपने सामने खड़ी शत्रु सेना पर दृष्टि डालता है तो वह पत्थर की मूरत बन जाता है, वह कांप उठता है। वह देखता है कि जिन्हें उसे मारना है वे कोई और नहीं बल्कि उसी के अपने प्रियजन हैं, जिनसे उसका खून का, प्रेम का और सम्मान का रिश्ता है। सामने खड़े हैं उसके पूजनीय पितामह भीष्म, जिनकी गोद में वह खेलकर बड़ा हुआ है, जिनका स्नेह उसे हमेशा मिला है। खड़े हैं उसके श्रद्धेय गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उसने धनुर्विद्या की सारी बारीकियां सीखी हैं, जो उसके लिए पिता तुल्य हैं। खड़े हैं उसके भाई बंधु दुर्योधन और उसके 100 भाई, जो भले ही अधर्म के रास्ते पर हैं तो उसी के कुल के। खड़े हैं कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अनगिनत मित्र संबंधी। अपने ही प्रियजनों को शत्रु के रूप में खड़ा देखकर उसका वीर हृदय करुणा और मोह से पिघल जाता है और वह विषाद से, गहरे दुख और अवसाद से भर जाता है। गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में इसका अत्यंत मार्मिक और मनोवैज्ञानिक वर्णन है। उसका शक्तिशाली शरीर शिथिल पड़ने लगता है, उसका मुख सूख जाता है, उसके रोएं खड़े हो जाते हैं, उसकी त्वचा में जलन होने लगती है और उसका विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष, जो उसके प्राणों से भी अधिक प्रिय था, जो उसकी पहचान था, उसके कांपते हुए हाथों से छूटकर नीचे रेत पर गिर जाता है। वह रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है और अपने सारथी, अपने मित्र, अपने मार्गदर्शक भगवान कृष्ण से बच्चों की तरह बिलखते हुए कहता है कि हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने ही कुल का, अपने ही गुरुजनों का नाश करके विजय नहीं चाहता। मुझे ऐसा राज्य, ऐसा सुख और ऐसे भोग नहीं चाहिए जो अपनों के पवित्र रक्त से सने हों। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यं सुखानीच। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य और न ही सुख। ऐसे राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा? इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं। पर यह घोर पाप,
ये कुलघाती कर्म मैं नहीं कर सकता। अब जरा एक पल रुककर पूरी ईमानदारी से अपने जीवन पर दृष्टि डालें। क्या यह स्थिति, यह अर्जुन विषाद, यह कर्तव्य भ्रम हमारे जीवन में नहीं आता? जब हमें कोई ऐसा कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय लेना पड़ता है जो हमारे प्रियजनों को, जिन्हें हम बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें पीड़ा दे सकता हो, या जब हमें अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों और अपनी गहरी भावनाओं में से किसी एक को चुनना पड़ता है। एक ईमानदार सरकारी अफसर को जब अपने ही किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार की कंपनी में चल रहे भ्रष्टाचार की जांच करनी पड़ती है, तो वह एक गहरे धर्म संकट से गुजरता है। एक डॉक्टर को जब अपने ही किसी प्रियजन को यह कड़वा सच बताना पड़ता है कि उसकी बीमारी लाइलाज है, तो उसका हृदय कांप उठता है। एक पिता को जब अपने बिगड़ैल और नशेड़ी बेटे को घर से निकालने का कठोर निर्णय लेना पड़ता है, तो उसका पितृ हृदय चीत्कार कर उठता है। एक न्यायाधीश को जब समाज के दबाव और अपनी व्यक्तिगत सहानुभूति के विरुद्ध जाकर कानून और सबूतों के आधार पर कोई अप्रिय फैसला सुनाना पड़ता है, तो वह भी एक प्रकार के अर्जुन विषाद से ही गुजरता है। यही अर्जुन का विषाद है। यह केवल एक योद्धा की कायरता या पलायनवादिता नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, नैतिक और विचारशील मनुष्य का आंतरिक संघर्ष है, जो हर युग में, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता ही है। और यहीं से, इसी गहन अंधकार और निराशा के क्षण से गीता के ज्ञान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश पुंज प्रकट होता है। कर्मयोग यानी निष्काम कर्म का दिव्य सिद्धांत, जो हमें सिखाता है कि भावनाओं के बवंडर में भी अपने कर्तव्य पर कैसे अडिग रहा जाए। भगवान कृष्ण अर्जुन की इस दयनीय और कातर अवस्था को देखकर उसे डांटते फटकारते नहीं या कोई भावनात्मक सांत्वना नहीं देते। वे उसके मनोविज्ञान को, उसकी पीड़ा के मूल कारण को समझते हैं, जो कि मोह और अज्ञान है, और फिर वे उसे उसके वास्तविक स्वरूप और वास्तविक धर्म यानी स्वधर्म का बोध कराते हैं। वे कहते हैं, क्लैबियन मां एस्म गमः पार्थ नैतत्व युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, इस नपुंसकता को, इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता को मत प्राप्त हो। यह तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ योद्धा को शोभा नहीं देता। इस कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और फिर वे उस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जो गीता की आधारशिला है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। यह गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है और इसे गीता का सार, गीता की आत्मा भी कहा जा सकता है। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल की इच्छा को अपने कर्म का प्रेरक या कारण मत बनने दो, और साथ ही कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति या लगाव नहीं होना चाहिए। यह गीता का हृदय है, इसकी नींव है, इसका केंद्रीय संदेश है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या इसका यह मतलब है कि हम जो भी काम करें उसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी न सोचें? क्या एक विद्यार्थी यह न सोचे कि उसे परीक्षा में पास होना है और अच्छे अंक लाने हैं? क्या एक किसान यह न सोचे कि उसकी फसल अच्छी होगी और उसे अच्छी कीमत मिलेगी? क्या एक वैज्ञानिक यह न सोचे कि उसका शोध सफल होगा और मानवता के काम आएगा? नहीं, इसका मतलब इतना सीधा, सरल और अव्यावहारिक नहीं है। भगवान कृष्ण अव्यावहारिक होने की शिक्षा नहीं दे सकते। इसका अर्थ बहुत गहरा, सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक है। भगवान कृष्ण यह नहीं कह रहे कि परिणाम की योजना मत बनाओ या लक्ष्य निर्धारित मत करो। वे कह रहे हैं कि परिणाम में आसक्त मत हो, परिणाम से मानसिक रूप से चिपक मत जाओ, परिणाम को अपने सुख दुख, अपनी शांति और अपनी आत्म छवि का एकमात्र आधार मत बनाओ। क्योंकि जब हम परिणाम से बहुत अधिक चिपक जाते हैं तो दो ही बातें होती हैं। या तो हम उस परिणाम को किसी भी कीमत पर पाने के लिए अनुचित साधनों, शॉर्टकट और बेईमानी का प्रयोग करने लगते हैं, या फिर हम असफलता के भय से इतने अधिक ग्रस्त हो जाते हैं कि हम उस कर्म को करने से ही डरने लगते हैं या उसे टाल मटोल करते रहते हैं। दोनों ही स्थितियां दुख और बंधन का कारण हैं।
इसका गहरा अर्थ समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं जो हमें कर्म और फल के संबंध को एक नई दृष्टि से देखने में मदद करेगी। एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्धहस्त मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई हुई पत्थर की मूर्तियां इतनी जीवंत, इतनी सुंदर और इतनी भावप्रवण होती थीं कि देखने वालों को लगता था मानो वे अभी बोल पड़ेंगी या उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और बड़े बड़े राजा महाराजा भी उससे अपनी या अपने देवताओं की मूर्तियां बनवाने के लिए महीनों प्रतीक्षा करते थे। एक दिन एक महत्वाकांक्षी और उत्साही युवक जो स्वयं भी मूर्तिकला सीख रहा था, उसके पास आया और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं भी आपकी तरह एक महान मूर्तिकार बनना चाहता हूं। मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है और आपकी कला का मैं परम प्रशंसक हूं। कृपया मुझे अपनी इस अद्भुत कला का रहस्य बताइए। वह कुंजी दीजिए, वह सूत्र दीजिए जिससे मैं भी आपकी तरह सफलता, धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकूं। मूर्तिकार धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में गहरी करुणा और शांति थी। वह बोला, बेटा, रहस्य कोई बहुत गूढ़ या छिपा हुआ नहीं है। यह बहुत सरल और प्रकट है। बस उसे देखने वाली दृष्टि चाहिए। जब मैं छेनी और हथौड़ा उठाकर किसी अनगर बेडौल पत्थर के सामने बैठता हूं, तो उस क्षण मैं यह बिल्कुल नहीं सोचता कि इस मूर्ति के मुझे कितने सोने के सिक्के मिलेंगे या लोग मेरी कितनी प्रशंसा के गीत गाएंगे, या यह मूर्ति किसी बड़े राजा के भव्य महल में स्थापित होगी या किसी गरीब की झोपड़ी के कोने में धूल फांकती रहेगी। उस समय मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी चेतना, मेरा पूरा प्रेम और मेरा पूरा अस्तित्व केवल उस पत्थर पर, मेरे हाथों में मौजूद औजारों पर और मेरे भीतर उभर रही उस कलाकृति की छवि पर केंद्रित होता है। मैं बस उस पत्थर के भीतर जो सुंदर रूप, जो दिव्य संभावना पहले से ही सोई हुई है, उसे पूरी सावधानी, पूरे प्रेम और पूरे सम्मान के साथ बाहर निकालने का, उसे प्रकट करने का प्रयास करता हूं। मेरा काम बस उस पत्थर के साथ, अपनी कला के साथ और अपने कर्म के साथ पूरा न्याय करना है। पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरे समर्पण के साथ। फल क्या होगा, वह कब मिलेगा, वह कैसा होगा, यह मेरे हाथ में नहीं है। वह प्रकृति, परमात्मा और मेरे कर्मों के संचित प्रभाव के हाथ में है। मेरा आनंद तो कर्म करने की प्रक्रिया में ही निहित है, उस सृजन के हर क्षण में है, छेनी की हर चोट में है, फल की प्राप्ति की चिंता में नहीं। जब कर्म ही अपने आप में एक पुरस्कार बन जाए, एक उत्सव बन जाए, तो फल का बोझ और उसकी चिंता मन पर नहीं रहती और कर्म की गुणवत्ता अपने आप सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। दोस्तों, यही है कर्मयोग का वास्तविक और व्यावहारिक सार, जिसे आज की भाषा में प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच कहा जाता है, न कि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जब हम कोई काम करते हैं, चाहे वह ऑफिस का कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो, घर का कोई साधारण सा काम जैसे खाना बनाना या सफाई करना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, कोई खेल खेलना हो या कोई कलात्मक सृजन करना हो, तो हमारा मन अक्सर फल पर ही अटका रहता है। प्रमोशन मिलेगा या नहीं, बॉस खुश होंगे या नहीं, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा या नहीं, बच्चे परीक्षा में टॉप करेंगे या नहीं, मैच जीतेंगे या नहीं। यह फल की चिंता और उससे जुड़ी हुई तीव्र आसक्ति ही हमारे सारे दुखों, सारे तनावों, सारी बेचैनी और सारे मनोवैज्ञानिक रोगों की असली जड़ है। यह न केवल हमारे काम की गुणवत्ता को गिरा देती है, क्योंकि हमारा ध्यान कर्म की प्रक्रिया से हटकर भविष्य के काल्पनिक परिणाम पर चला जाता है, बल्कि यह हमारे मन की शांति को भी पूरी तरह से छीन लेती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम अपना कर्म एक यज्ञ की भावना से करो, एक पूजा की भावना से करो, एक सेवा की भावना से करो, एक उत्सव की भावना से करो। अपना सर्वश्रेष्ठ दो, अपनी पूरी क्षमता लगा दो और फिर शांत भाव से एक साक्षी की तरह परिणाम को उस परम शक्ति पर, उस ब्रह्मांडीय विधान पर छोड़ दो। जब आप फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो आप एक अद्भुत स्वतंत्रता, एक अद्भुत हल्कापन, एक अद्भुत आनंद और एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं।
आपका कर्म बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है, मजबूरी नहीं, आनंद बन जाता है। इस सिद्धांत को और गहराई से समझने के लिए एक प्रसिद्ध जैन बौद्ध कथा पर विचार करते हैं, जो कर्म में सजगता और वर्तमान में जीने के महत्व को अद्भुत ढंग से दर्शाती है। एक बार एक जिज्ञासु और बेचैन शिष्य अपने जैन गुरु के पास गया और बड़ी विनम्रता से पूछा, आदरणीय गुरुजी, मैं बहुत समय से आपके साथ हूं, पर मुझे अभी तक आत्मज्ञान का, प्रज्ञा का, बुद्धत्व का सच्चा मार्ग समझ नहीं आया है। मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने शिष्य की ओर शांति से देखा और बड़ी ही सहजता से पूछा, क्या तुमने सुबह का भोजन कर लिया? शिष्य ने कहा, हां गुरुजी, मैंने भोजन कर लिया है। गुरु ने फिर पूछा, तो क्या तुमने अपने भोजन के कटोरे को धोकर सही जगह पर रख दिया है? शिष्य ने थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए पर ईमानदारी से उत्तर दिया, हां गुरुजी, मैंने उसे भी अच्छी तरह से धोकर उसकी नियत जगह पर रख दिया है। तब गुरु ने एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बस यही है आत्मज्ञान का मार्ग, जाओ और विश्राम करो। शिष्य पूरी तरह से चकित, भ्रमित और थोड़ा निराश भी हो गया। उसे लगा कि गुरु या तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं या उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। भोजन करने और कटोरा धोने जैसे इतने साधारण और दैनिक कार्य का आत्मज्ञान जैसे इतने बड़े और गूढ़ विषय से क्या संबंध हो सकता है? लेकिन इस छोटी सी और साधारण सी लगने वाली बातचीत में कर्मयोग का और ध्यान का बहुत गहरा रहस्य छिपा था। गुरु यह कह रहे थे कि जो भी काम तुम्हारे सामने है, चाहे वह कितना भी छोटा, बड़ा, महत्वपूर्ण या साधारण क्यों न हो, उसे पूरी सजगता, पूरी उपस्थिति और पूरी समग्रता के साथ करो। जब भोजन कर रहे हो तो सिर्फ भोजन करो। उसके एक एक कौर के स्वाद का, उसकी गंध का, उसके रंग का, उसके स्पर्श का पूरा अनुभव करो। उस समय अपने मन को अतीत के पश्चाताप या भविष्य की चिंताओं के विचारों में भटकने मत दो। और जब भोजन करने के बाद कटोरा धो रहे हो तो सिर्फ कटोरा धो। पानी के शीतल स्पर्श को, साबुन की गंध को, कटोरे के साफ होने की प्रक्रिया को पूरी तरह से अनुभव करो। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना ही सच्चा ध्यान है। और यही तो निष्काम कर्मयोग है। अपने कर्म में पूरी तरह से डूब जाना, अपने कर्म के साथ एक हो जाना, बिना किसी बाहरी फल की चिंता या आंतरिक मानसिक विक्षेप के। जब आप इस तरह से सजगता पूर्वक कर्म करते हैं तो आपका हर कर्म एक ध्यान बन जाता है, एक प्रार्थना बन जाता है, एक योग बन जाता है। और यही कर्म में कुशलता है, योगः कर्मसु कौशलम। अब एक बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि हम फल की इच्छा से पूरी तरह मुक्त कैसे हों? यह कहना तो सरल है, पर करना बहुत कठिन लगता है। हम इंसान हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं। इनका पूरी तरह से दमन कैसे संभव है? और क्या दमन करना सही भी है? इसका उत्तर गीता के दूसरे और भी गहरे और अधिक मौलिक सिद्धांत में छिपा है, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना, यानी सांख्य योग। कर्म योग यदि बाहरी आचरण है तो सांख्य योग आंतरिक दृष्टि है, सही समझ है। बिना सही समझ के सही आचरण असंभव है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जिसे मैं कहते हो, जिसे तुम अर्जुन मानकर शोक कर रहे हो और जिन्हें तुम मेरे संबंधी मानकर उनके मरने के भय से कांप रहे हो, वह तुम्हारा या उनका वास्तविक मौलिक स्वरूप नहीं है। तुम एक अविनाशी, अजर, अमर, नित्य, शाश्वत और अव्यक्त आत्मा हो। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। इसलिए मृत्यु का शोक करना अज्ञानता है। वे आगे कहते हैं, नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः
अर्थात इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। यह तो अविकारी, अचल और सनातन है। यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि, यह अहंकार, ये सब तो प्रकृति के तत्व हैं। ये नाशवान हैं, ये परिवर्तनशील हैं। ये तो केवल एक वाहन या एक उपकरण की तरह हैं, जिसे आत्मा कुछ समय के लिए धारण करती है ताकि वह इस संसार में अपने कर्मों का भोग कर सके और नए कर्म कर सके। जैसे हम पुराने और फटे हुए वस्त्रों को सहजता से त्याग कर नए और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार यह जीवात्मा एक जीर्ण शीर्ण, वृद्ध या रोगी शरीर को छोड़कर अपनी कर्म वासनाओं और संस्कारों के अनुसार दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए मृत्यु कोई भयानक अंत नहीं, बल्कि एक आवश्यक और प्राकृतिक परिवर्तन मात्र है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एक संक्रमण है, एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जब हमें यह ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं, बल्कि गहराई से अनुभव होने लगता है, जब यह हमारी समझ का, हमारी दृष्टि का हिस्सा बन जाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप यह नाशवान शरीर, यह चंचल मन, यह सीमित बुद्धि या यह झूठा अहंकार नहीं, बल्कि वह इन सब से परे, इन सब का साक्षी, वह शाश्वत आनंद स्वरूप चेतना है, तो हमारे जीवन से मृत्यु का भय, चीजों के खो जाने का शोक और संबंधों का मोह अपने आप ही कम होने लगता है। इसे एक सुंदर और मार्मिक जैन कथा से और स्पष्ट रूप से समझते हैं, जो हमें वैराग्य और आत्मज्ञान की शक्ति का बोध कराती है। प्राचीन काल में एक बहुत धनी व्यापारी थे, जिनका नाम आनंद सेठ था। उनके पास अतुलनीय संपत्ति थी, सोने चांदी, हीरे मोती के भंडार थे और उनके बड़े बड़े जहाज समुद्र पार के देशों से मसालों, रेशम और कीमती वस्तुओं का व्यापार करते थे। एक दिन उन्हें एक हृदय विदारक और विनाशकारी समाचार मिला कि समुद्र में आए एक भयानक तूफान में उनके कीमती सामान से लदे हुए सारे के सारे जहाज डूब गए हैं। एक ही झटके में वे देश के सबसे अमीर व्यक्ति से सड़क पर आ गए थे, पूरी तरह से कंगाल और दिवालिया हो गए थे। जिस समय यह समाचार उनके घर पहुंचा, आनंद सेठ अपने पूजा घर में शांत भाव से बैठे आत्मचिंतन और ध्यान कर रहे थे। उनकी पत्नी, उनके बेटे और परिवार के अन्य लोग छाती पीटते, रोते बिलखते हुए उनके पास आए और कहने लगे, आप यहां पत्थर की मूरत बने शांति से कैसे बैठे रह सकते हैं? बाहर प्रलय आ गई है, हमारा तो सब कुछ लुट गया। हमारी सारी संपत्ति, हमारी सारी प्रतिष्ठा, हमारी पीढ़ियों की कमाई समुद्र में डूब गई। अब हमारा क्या होगा? हम कैसे जिएंगे? लोग हम पर हंसेंगे। आनंद सेठ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में न कोई आंसू था, न चेहरे पर कोई शिकन या चिंता की रेखा। उन्होंने बड़े ही शांत और स्थिर स्वर में कहा, प्रिय, मैं अभी यही तो विचार कर रहा था कि वास्तव में मेरा क्या है और क्या नहीं। यह महल, यह धन, यह संपत्ति, यह जहाज, यह तो कभी भी स्थायी रूप से मेरे नहीं थे। ये तो मेरे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मेरे पास कुछ समय के लिए धरोहर के रूप में रखे हुए थे। आज वे चले गए। शायद मेरे कर्मों का हिसाब पूरा हो गया, लेकिन जो वास्तव में मेरा है, मेरी आंतरिक शांति, मेरा विवेक, मेरा संभाव, मेरा ज्ञान, मेरी आत्मा, उसे कोई तूफान नहीं डुबो सकता, कोई आग नहीं जला सकती और कोई चोर नहीं चुरा सकता। जो सच में मेरा था, वह अब भी मेरे पास है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो फिर मैं उस चीज के लिए शोक क्यों करूं जो कभी मेरी थी ही नहीं? हमें शरीर और संसार की अनित्यता पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, यही है आत्मज्ञान की, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की अमोघ शक्ति। जब हम अपने आप को, अपनी पहचान को केवल इस शरीर, इस पद, इस रिश्ते, इस धन दौलत, इस मान अपमान से जोड़कर देखते हैं, तो इनके बदलने या छिन जाने का भय हमें हमेशा एक अदृश्य रस्सी की तरह जकड़े रहता है और हमें कभी शांत नहीं रहने देता। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि हम इन सब उपाधियों से, इन सब नकाबों से परे एक शाश्वत, अछूते और आनंद स्वरूप आत्मा हैं, तो हम जीवन के भयंकर से भयंकर उतार चढ़ाव में भी एक चट्टान की तरह स्थिर और शांत रहना सीख जाते हैं।
सफलता हमें अहंकारी नहीं बना पाती और असफलता हमें तोड़ नहीं पाती। हम जीवन के इस विराट खेल को, इस नाटक को एक साक्षी भाव से एक दृष्टा की तरह देखना सीख जाते हैं। कर्म योग और आत्मज्ञान के साथ साथ गीता हमें प्रकृति और मानव स्वभाव को समझने के लिए एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक इंसाइट देती है, त्रिगुण का सिद्धांत। भगवान कृष्ण 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग में विस्तार से बताते हैं कि यह संपूर्ण जड़ चेतन प्रकृति, जिसे वे माया कहते हैं, 3 गुणों या 3 मौलिक ऊर्जाओं से मिलकर बनी है, सत्व, रजस और तमस। ये 3 गुण धागों की तरह हैं, जिनसे प्रकृति का सारा ताना बाना बुना गया है। ये 3 गुण हर जड़ और चेतन वस्तु में, हर पौधे में, हर पशु में और हर मनुष्य में अलग अलग मात्रा में, अलग अलग अनुपात में मौजूद होते हैं। और यही हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारी रुचियों, हमारे व्यवहार, हमारी आस्था, हमारे भोजन और हमारे कर्मों को गहराई से प्रभावित करते हैं। सत्व गुण प्रकाश, ज्ञान, पवित्रता, संतुलन, सुख, करुणा और शांति का प्रतीक है। जब हम में सत्व गुण प्रधान होता है तो हम शांत, प्रसन्न, दयालु, ज्ञानी, विवेकशील, विनम्र और परोपकार की ओर प्रवृत्त होते हैं। हमारा मन निर्मल, एकाग्र और स्थिर रहता है। हमें ज्ञानवर्धक बातें सुनना, सादा, ताजा और स्वास्थ्यप्रद भोजन करना और शांत, स्वच्छ एवं प्राकृतिक वातावरण में रहना अच्छा लगता है। सत्व गुण सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। रजस गुण क्रिया, कामना, आसक्ति, महत्वाकांक्षा, लोभ, ईर्ष्या और अशांति का प्रतीक है। जब हम में रजस गुण प्रधान होता है तो हम बहुत अधिक सक्रिय, बेचैन, प्रतिस्पर्धी, क्रोधी और फल की इच्छा से भरे हुए होते हैं। हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए, कुछ न कुछ बनने के लिए भविष्य की ओर दौड़ता रहता है। उसमें एक निरंतर बेचैनी बनी रहती है। हमें छटपटा, मसालेदार, तला हुआ भोजन, तेज संगीत, उत्तेजनापूर्ण और दिखावे वाली गतिविधियां पसंद आती हैं। रजस गुण कर्म और उसकी आसक्ति के साथ बांधता है। तमस गुण अंधकार, अज्ञान, जड़ता, आलस्य, निद्रा, मोह और प्रमाद का प्रतीक है। जब हम में तमस गुण प्रधान होता है तो हम आलसी, प्रमादी, भ्रमित, दिशाहीन और नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं। हम सही गलत का विवेक खो बैठते हैं और अक्सर अनैतिक, विनाशकारी और आत्मघाती कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं। हमें बासी, दुर्गंधयुक्त, अशुद्ध भोजन, अत्यधिक नींद, नशा और निष्क्रियता पसंद आती है। तमस गुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के साथ बांधता है। ये तीनों गुण रस्सी की तरह हमें संसार से और अपने स्वभाव से बांधते हैं। कोई भी व्यक्ति इन 3 गुणों से मुक्त नहीं है। ये गुण निरंतर एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते रहते हैं। कभी सत्व, रजस और तमस को दबाकर बियाराच जाता है, कभी रजस सत्व और तमस को, और कभी तमस सत्व और रजस को। हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य तमस और रजस के प्रभाव को धीरे धीरे कम करके अपने भीतर सत्व गुण को बढ़ाना है। यह कैसे होगा? गीता के अनुसार सात्विक आहार विहार और आचार विचार से। सात्विक भोजन, ताजा, रसयुक्त, हल्का और पौष्टिक भोजन करने से, अच्छी और सकारात्मक संगत, सत्संग में रहने से, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें, सत्शास्त्र पराचने से, प्रकृति के सान्निध्य में समय बिताने से और ध्यान तथा योग का नियमित अभ्यास करने से हमारे भीतर सत्व गुण की वृद्धि होती है। जब हम सत्व गुण में स्थित होते हैं तो हमारा मन शांत और निर्मल हो जाता है और हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। और अंततः गीता का परम लक्ष्य इन तीनों गुणों से भी परे हो जाना है। उस अवस्था को प्राप्त करना है जिसे गुणातीत अवस्था कहते हैं, जहां व्यक्ति किसी भी परिस्थिति या गुण के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। इस त्रिगुण के सिद्धांत को एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी से समझते हैं कि कैसे एक ही परिस्थिति में 3 अलग अलग गुण वाले व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते, महसूस करते और प्रतिक्रिया करते हैं। 3 दोस्त एक साथ किसी लंबी और कठिन यात्रा पर जा रहे थे। चलते चलते वे थक गए और एक घने और अनजान जंगल से गुजर रहे थे।
रास्ते में उन्हें अचानक किसी कठोर वस्तु से ठोकर लगी, और जब उन्होंने उत्सुकता से जमीन को खोदा तो उन्होंने देखा कि वहां सोने की अशर्फियों से लबालब भरा एक विशाल और प्राचीन घड़ा गड़ा हुआ है। तीनों की आंखें आश्चर्य, लोभ और खुशी से चौड़ी हो गईं। जो पहला दोस्त था वह स्वभाव से तमोगुणी था। उसके मन में जड़ता, अज्ञान और आलस्य का भाव प्रबल था। उसने सोने का घड़ा देखकर जम्हाई लेते हुए कहा, अरे वाह, यह तो किस्मत का खेल है। अब तो जीवन भर कोई मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं। चलो, इस धन को यहीं किसी पेड़ के नीचे छिपा देते हैं और इसी पेड़ की ठंडी छाया में आराम से सोते हैं। जब भूख लगेगी तो देखा जाएगा। इतनी दूर चलकर और मेहनत करके अब क्या करना है? यह तो बैठे बिठाए मिल गया। उसकी सोच निष्क्रिय और भविष्य के प्रति उदासीन थी। दूसरा दोस्त, जो रजोगुणी था, वह उत्साह, कामना और क्रिया के वेग से भरकर बोला, तुम कितने बड़े मूर्ख और आलसी हो। सोने का क्या मतलब अगर उसका खुलकर भोग न किया जाए और दुनिया को अपनी सफलता न दिखाई जाए? नहीं, हम इस धन से एक बड़ा और शानदार व्यापार शुरू करेंगे। मैं अभी शहर जाकर सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन, कीमती रेशमी वस्त्र और तेज दौड़ने वाले अरबी घोड़े खरीद कर लाता हूं। हम एक विशाल और भव्य महल बनवाएंगे, सैकड़ों दास दासियां रखेंगे और इस देश के राजा की तरह ऐश्वर्यपूर्ण और विलासी जीवन जिएंगे। हम सबको दिखा देंगे कि हम कितने सफल हो गए हैं। उसके मन में कामना, भोग, प्रदर्शन और निरंतर क्रिया का तीव्र वेग था। तीसरा दोस्त, जो सत्वगुणी था और स्वभाव से शांत, विवेकशील, विचारशील और संतुलित था, उसने एक गहरी सांस ली। अपनी आंखों को बंद करके एक क्षण के लिए उस अदृश्य शक्ति का धन्यवाद किया जिसने उन्हें यह अवसर दिया, और फिर शांत भाव से कहा, मित्रों, यह धन हमें अप्रत्याशित रूप से मिला है। यह अवश्य ही ईश्वर की कोई कृपा या हमारी कोई परीक्षा है। हमें इसका दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग करना चाहिए। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा प्रस्ताव है कि हम इस धन के 3 बराबर हिस्से करें। एक हिस्से से हम अपनी और अपने परिवार की सभी आवश्यक और उचित जरूरतों को पूरा करेंगे, ताकि हम एक सम्मानजनक, सुरक्षित और चिंता मुक्त जीवन जी सकें। दूसरे हिस्से को हम अपने समाज के दीन दुखियों, रोगियों, अनाथों, वृद्धों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाएंगे, क्योंकि समाज के प्रति भी हमारा कुछ ऋण और कर्तव्य है। और तीसरे हिस्से से हम इस पूरे सूखे और पिछड़े क्षेत्र में, जहां हम यात्रा कर रहे हैं, पानी की कमी को दूर करने के लिए एक गहरा कुआं और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अच्छी पाठशाला बनवाएंगे, ताकि इसका लाभ केवल हमें ही नहीं बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को भी मिल सके और यह पुण्य कर्म हमारे साथ जाए। उसके मन में शांति, विवेक, कर्तव्य, करुणा और परोपकार का सात्विक भाव था। गीता हमें सिखाती है कि हम अपने भीतर झांककर आत्मनिरीक्षण करके इन तीनों गुणों की अपनी अपनी प्रवृत्तियों को पहचानें और फिर होशपूर्वक सचेत प्रयास द्वारा तमस से रजस और रजस से सत्व की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करें। लेकिन ज्ञान का मार्ग, विवेक का मार्ग हर किसी के लिए सरल या रुचिकर नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम इतने ज्ञानी नहीं, हम इतने विवेकी नहीं, हमारा मन इतना तार्किक और विश्लेषणात्मक नहीं है। हम कैसे आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और गुणों की इन जटिल और सूक्ष्म बातों को समझें और जीवन में उतारें? क्या हमारे जैसे साधारण, भावुक और हृदय प्रधान लोगों के लिए कोई सरल, सीधा, प्रेमपूर्ण और सुगम मार्ग नहीं है? उनके लिए गीता एक और सुंदर, सरल, सर्वसुलभ और अत्यंत शक्तिशाली मार्ग दिखाती है। भक्ति योग का मार्ग, प्रेम का मार्ग, हृदय का मार्ग। भक्ति योग का अर्थ है प्रेम का योग, विश्वास का योग, पूर्ण और अशर्त समर्पण का योग। भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग यानी सभी विद्याओं का राजा और सभी रहस्यों का रहस्य कहा गया है, उसमें कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलं तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात
जो कोई भी भक्त मुझे सच्चे निश्चल प्रेम और अनन्य भक्ति भाव से केवल एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पण करता है, मैं उस शुद्ध हृदय वाले निष्काम भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उस छोटे से उपहार को भी बड़े चाव से, बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं। इसका गहरा अर्थ है कि ईश्वर को आपके धन दौलत, आपकी विद्वता, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा या आपके बड़े बड़े यज्ञों और जटिल अनुष्ठानों की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो बस आपके हृदय का सच्चा, निश्चल, निर्मल प्रेम और भाव चाहिए। एक बच्चे की तरह SRL विश्वास चाहिए। भक्ति योग हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के सभी कर्मों को, अपनी सभी भावनाओं को, अपने सभी सुख दुखों को और अंततः अपने आप को ही ईश्वर को समर्पित कर दें। जब आप सुबह उठें तो एक नए दिन के लिए, नई सांसों के लिए, एक और अवसर के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। जब आप अपना काम शुरू करें तो उसे ईश्वर की पूजा समझकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। जब आप भोजन करें तो उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर कृतज्ञता पूर्वक ग्रहण करें। जब आप किसी की मदद करें तो यह सोचें कि आप हर प्राणी में बसे हुए उस ईश्वर के ही अंश की सेवा कर रहे हैं। नर सेवा, नारायण सेवा। और जब आप रात को सोएं तो अपने सारे दिन के अच्छे बुरे कर्मों को, अपनी सफलताओं असफलताओं को, अपनी चिंताओं को और अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में अर्पित करके एक छोटे बच्चे की तरह निश्चिंत और निर्भय होकर सो जाएं, जो अपनी मां की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। इस समर्पण के भाव की असीम शक्ति को रामायण की एक सुंदर और मार्मिक कहानी से समझते हैं, जो भक्तियोग का सर्वश्रेष्ठ और सबसे हृदय स्पर्शी उदाहरण है। शबरी नाम की एक भीलनी थी जो अपनी जाति के कारण समाज द्वारा उपेक्षित थी। वह अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी और निस्वार्थ भाव से आश्रम की सेवा करती थी। उसके गुरु ने उसे अपने अंतिम समय में यह आशीर्वाद दिया था कि एक दिन स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उसकी कुटिया में आएंगे और उसे दर्शन देंगे। उस दिन से शबरी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय, एकमात्र प्रतीक्षा भगवान राम बन गए। वह हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पूरी कुटिया को गोबर से लीपती, उसे सुंदर फूलों से सजाती और आश्रम तक आने वाले रास्ते को साफ करके उस पर ताजे फूल बिछाती। फिर वह जंगल में जाकर सबसे मीठे मीठे बेर तोड़ कर लाती। वह हर बेर को पहले खुद छक्कर देखती कि कहीं वह खट्टा या कड़वा तो नहीं, और फिर मीठे बेरों को एक सुंदर दोने में इकट्ठा कर लेती। दिन भर वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर टकटकी लगाए रास्ते को निहारती रहती, राम के आने की प्रतीक्षा करती और शाम को निराश होकर पर विश्वास न खोकर फिर अगले दिन की तैयारी में लग जाती। साल बीत गए, दशक बीत गए। शबरी युवा से बूढ़ी हो गई, उसकी कमर झुक गई, आंखों की रोशनी कम हो गई, त्वचा पर झुर्रियां पड़ गईं, पर उसके मन में राम के आने का विश्वास और प्रेम लेश मात्र भी कम नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ और गहराता गया। और अंत में वह दिन आया जब भगवान राम सीता की खोज करते हुए स्वयं उसकी कुटिया में पधारे। उन्होंने उस प्रेममयी अनन्य भक्त के झूठे मीठे बैरों को बड़े ही चाव और प्रेम से खाया, जैसे कोई मां के हाथ का भोजन खाता है। उन्होंने शबरी को नवधा भक्ति का दुर्लभ उपदेश दिया और उसे परम गति यानी मोक्ष प्रदान किया। दोस्तों, भक्ति योग यही है। यह बाहरी कर्मकांड या आडंबर नहीं, बल्कि शबरी की तरह आंतरिक अटूट प्रतीक्षा, विश्वास और प्रेम है। जब आप हर कार्य को, हर परिणाम को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो आपके मन से मैं का भाव यानी अहंकार धीरे धीरे विगलित होने लगता है। मैंने किया, यह मेरी सफलता है, यह मेरी वजह से हुआ। यह अहंकार का भाव ही सारे बंधन, सारे तनाव, सारी ईर्ष्या और सारे भय का मूल कारण है। जब अहंकार समाप्त होता है तो शांति, प्रेम, विनम्रता और आनंद अपने आप ही जीवन में प्रकट हो जाते हैं। आप यह गहराई से महसूस करने लगते हैं कि आप केवल एक निमित्त मात्र हैं, एक बांसुरी है, बजाने वाला तो कोई और ही है। यह भाव आपको सफलता के अहंकार और असफलता के भय से पूरी तरह मुक्त कर देता है।
अब हम गीता के उस आदर्श मानव, उस परम लक्ष्य की बात करते हैं जिसे गीता ने स्थित प्रज्ञ कहा है, यानी वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि संसार के सुख दुख के थपेड़ों में भी स्थिर और शांत रहती है। दूसरे अध्याय में जब अर्जुन कर्मयोग और सांख्ययोग की बातें सुनकर थोड़ा और जिज्ञासु होता है, तो वह कृष्ण से एक बहुत ही व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न पूछता है। वह कहता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, उस समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की क्या भाषा है, यानी उसकी क्या परिभाषा है। वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, यानी उसका बाहरी व्यवहार, उसका आचरण कैसा होता है। मैं उसे पहचानूंगा कैसे? इसके उत्तर में भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के अंत में स्थित प्रज्ञ पुरुष के जो लक्षण बताते हैं, वे हम सभी के लिए जीवन जीने के, अपने व्यक्तित्व को निखारने के और मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के आदर्श और स्वर्णिम सिद्धांत हैं। स्थित प्रज्ञ वह है जो दुखों की प्राप्ति होने पर मन में उद्विग्न या विचलित नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर उनमें बहुत अधिक हर्षित या आसक्त नहीं होता। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह। वह मान और अपमान में, सफलता और असफलता में, सर्दी और गर्मी में, निंदा और स्तुति में संभाव से एक समान भाव से रहता है। वह राग, आसक्ति, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जैसे एक कछुआ किसी भी खतरे का आभास होते ही अपने सभी अंगों, सिर, हाथ, पैर को अपनी मजबूत ढाल रूपी कवच के भीतर समेट लेता है, ठीक वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों के कोलाहल और आकर्षण से हटाकर अपने भीतर, अपनी आत्मा में स्थित कर लेता है। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। वह भावनाओं और परिस्थितियों के तूफानी थपेड़ों से डोलती नहीं, एक गहरे और विशाल समुद्र की तरह शांत और गंभीर बनी रहती है, जिसमें हजारों नदियां आकर मिलती हैं, पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। इसे समझना शायद थोड़ा मुश्किल और आदर्शवादी लगे, लेकिन एक प्रसिद्ध बौद्ध कथा इसे हमारे लिए बिल्कुल सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक बना देगी। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपना नित्य का उपदेश दे रहे थे। सभा में बहुत से लोग अत्यंत शांति और श्रद्धापूर्वक उन्हें सुन रहे थे। तभी एक व्यक्ति जो बुद्ध से और उनकी बढ़ती हुई ख्याति से बहुत ईर्ष्या और द्वेष रखता था, सभा के बीच में खड़ा हुआ और बिना किसी कारण के ऊंची आवाज में उन्हें गालियां देने लगा। उसने बहुत ही अपमानजनक, अभद्र और कटु शब्दों का प्रयोग किया ताकि बुद्ध उत्तेजित हों, क्रोधित हों और उनकी शांतिपूर्ण छवि लोगों के सामने खंडित हो जाए। बुद्ध शांत भाव से चेहरे पर एक हल्की सी करुणा की मुस्कान लिए सब कुछ सुनते रहे। उनके चेहरे पर क्रोध, दुख, ग्लानि या शर्म का कोई भी भाव नहीं आया। वे एक अविचल पर्वत की तरह शांत और स्थिर बने रहे, जैसे उन शब्दों का उन पर कोई प्रभाव ही न पड़ रहा हो। जब वह व्यक्ति गालियां देते देते थक गया, उसका गला सूख गया और उसके पास कहने को और कोई अपशब्द नहीं बचा, तो वह हाँफता हुआ चुप हो गया। तब बुद्ध ने उससे बड़ी ही विनम्रता, शांति और प्रेम से पूछा, भाई, एक प्रश्न का उत्तर दोगे? यदि तुम किसी व्यक्ति के लिए कोई सुंदर और कीमती उपहार लेकर जाओ और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार करने से विनम्रतापूर्वक मना कर दे, तो वह उपहार अंत में किसका होगा? उस व्यक्ति ने कुछ सोचते हुए, थोड़ा झेंपते हुए कहा, यदि वह स्वीकार नहीं करेगा तो वह उपहार स्वाभाविक रूप से मेरा ही रहेगा। मुझे उसे वापस लाना पड़ेगा। बुद्ध ने अपनी उसी शांत और करुणामयी मुस्कान के साथ कहा, ठीक इसी तरह तुमने मुझे जो यह गालियों और अपमान का उपहार इतनी मेहनत और इतने क्रोध से दिया है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर वह व्यक्ति सन्न रह गया। वह शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी ओछी हरकत पर तीव्र पश्चाताप हुआ। बुद्ध की इस अलौकिक शांति, इस संभाव और इस प्रेम ने उसके पत्थर जैसे हृदय को मोम की तरह पिघला दिया। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा
और क्षमा मांगने लगा। दोस्तों, यही है स्थितप्रज्ञ की अवस्था का एक जीवंत उदाहरण। बाहरी परिस्थितियां, लोगों के शब्द, उनका व्यवहार, उनका दिया हुआ मान या अपमान हमें तभी और केवल तभी प्रभावित कर सकता है जब हम उसे अपने भीतर आने की अनुमति दें, जब हम उसे व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करें और उससे अपनी पहचान जोड़ लें। अगर कोई हमारा अपमान करता है तो यह उसका कर्म है, यह उसकी अपनी मानसिक स्थिति, उसके अपने संस्कारों और उसकी अपनी पीड़ा का परिचायक है। लेकिन उस अपमान से दुखी होना या न होना, क्रोधित होना या शांत रहना, यह पूरी तरह से हमारी अपनी पसंद है, हमारी अपनी आंतरिक स्वतंत्रता है। गीता हमें यही सिखाती है कि हम अपने सुख और दुख का, अपनी शांति और अशांति का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में न दें। अपनी शांति और अपने आनंद का स्रोत अपने भीतर खोजें, बाहर की क्षणभंगुर और परिवर्तनशील दुनिया में नहीं। तो दोस्तों, इस विस्तृत और गहन चर्चा के बाद हमने देखा कि गीता के मुख्य सिद्धांत कर्मयोग, निष्काम कर्म, सांख्य योग, आत्मज्ञान, त्रिगुण विवेक, प्रकृति के 3 गुणों को समझना, भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग, और स्थित प्रज्ञ के लक्षण, स्थिर बुद्धि वाला आदर्श व्यक्ति, ये कोई असंभव, अव्यवहारिक या केवल साधु संतों के लिए बनी बातें नहीं हैं। ये जीवन जीने के बहुत ही व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक, सार्वभौमिक और वैज्ञानिक सूत्र हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, देश, जाति, लिंग या परिस्थिति का हो, अपने जीवन में अपनी क्षमता के अनुसार अपना सकता है और अपने जीवन को एक नए स्तर पर, एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम इसे अपने जीवन में शुरू कैसे करें। यह सब सुनने में, पढ़ने में तो बहुत अच्छा, बहुत प्रेरणादायक और बहुत तार्किक लगता है, पर इसे अपनी दिनचर्या में, अपनी आदतों में, अपने स्वभाव में अमल में कैसे लाएं? याद रखिए, कोई भी बड़ी और लंबी यात्रा एक छोटे से पहले कदम से ही शुरू होती है। कोई भी विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज से ही जन्म लेता है। शुरुआत हमेशा छोटे छोटे, सरल और सचेत कदमों से होती है। आज से ही यह अभ्यास शुरू करें। आप जो भी काम करें, चाहे वह सुबह की पहली चाय पीना हो, दांत साफ करना हो, स्नान करना हो, गाड़ी चलाना हो, ऑफिस की कोई ईमेल लिखना हो या किसी अपने से बात करना हो, उसे पूरे ध्यान से, पूरी उपस्थिति के साथ करने का प्रयास करें। अपने मन को देखें कि वह कितनी बार अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में भागता है। जब भी ऐसा हो, उसे बिना किसी झुंझलाहट या आत्मग्लानि के एक मित्र की तरह धीरे धीरे वापस अपने वर्तमान कर्म पर, अपनी सांसों पर ले आएं। यह अभ्यास ही कर्म में कुशलता है, जिसे गीता योगः कर्मसु कौशलम कहती है। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करें, तो एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से एक छोटा सा संकल्प करें। मेरा काम इस कार्य को अपनी पूरी योग्यता, अपनी पूरी शक्ति और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करना है। इसका परिणाम जो भी होगा, चाहे वह मेरी अपेक्षा के अनुरूप हो या ना हो, मैं उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर एक सीखने के अवसर के रूप में शांत भाव से स्वीकार करूंगा। यह छोटा सा संकल्प धीरे धीरे आपके मन से चिंता, तनाव और असफलता के भय के भारी बोझ को हल्का कर देगा। दिन भर में इस बात पर ध्यान दें कि कब आप आलस्य, प्रमाद, टाल मटोल या नकारात्मकता, तमस महसूस करते हैं। कब आप बहुत अधिक बेचैनी, प्रतिस्पर्धा, क्रोध या कामना, रजस से भरे होते हैं। और दिन में कौन से क्षण या कौन सी गतिविधियां ऐसी हैं जब आप शांत, संतुष्ट, प्रसन्न, रचनात्मक और ऊर्जावान सत्व महसूस करते हैं। एक छोटी डायरी रखें और अपने मूड और व्यवहार के पैटर्न को नोट करें। धीरे धीरे उन गतिविधियों, उन लोगों और उन विचारों को अपने जीवन में बढ़ाने का प्रयास करें जो आपके भीतर सत्व गुण को जगाते हैं, और उन चीजों से सचेत रूप से बचें जो रजस और तमस को बढ़ाती हैं। दिन में कम से कम एक बार, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले, कुछ क्षणों के लिए ही सही, उस परम शक्ति को, उस ब्रह्मांडीय चेतना को, जिसे आप किसी भी नाम से पुकारते हो,
अपने जीवन में मिली सभी अच्छी चीजों के लिए, इस स्वस्थ शरीर के लिए, इन चलती हुई सांसों के लिए, भोजन के लिए, परिवार और मित्रों के लिए और जीवन के हर छोटे बड़े उपहार के लिए सच्चे हृदय से धन्यवाद दें। कृतज्ञता का भाव आपके दृष्टिकोण को अभाव से भाव की ओर ले जाएगा और आपके भीतर विनम्रता, सकारात्मकता और एक गहरा आंतरिक जुड़ाव पैदा करेगा। यह सबसे कठिन अभ्यासों में से एक है, पर सबसे अधिक फलदायी भी। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो अहंकार में न फूलें, बस विनम्रता से उसे स्वीकार करें और धन्यवाद कहें और मन ही मन उस प्रशंसा को भी ईश्वर को समर्पित कर दें। जब कोई आपकी आलोचना करे या आपका अपमान करे तो तुरंत दुखी, क्रोधित या रक्षात्मक न हो। एक क्षण रुकें, एक गहरी सांस लें और एक साक्षी की तरह देखें कि यह किसी और का दृष्टिकोण है, यह उसका विचार है, यह परम सत्य नहीं है। इस अभ्यास से आप धीरे धीरे भावनात्मक रूप से स्वतंत्र, मजबूत और परिपक्व बनेंगे। गीता हमें संसार छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से भागकर किसी गुफा या जंगल में जाने को नहीं कहती। वह अर्जुन को भी युद्ध के मैदान से, जो कि उसका स्वधर्म था, भागने से रोकती है। वह कहती है कि संसार में रहो, अपने सभी सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और कुशलता से पालन करो, लेकिन एक योगी की तरह, एक साक्षी की तरह, एक कमल के फूल की तरह। जिस प्रकार एक सुंदर कमल का फूल कीचड़ में ही जन्म लेता है, कीचड़ में ही पलता बढ़ता है और कीचड़ से ही अपना पोषण लेता है, लेकिन फिर भी हमेशा उस कीचड़ से, उस गंदगी से अछूता, निर्मल, पवित्र और सुंदर बना रहता है। हमें भी इस संसार रूपी कीचड़ में रहकर सांसारिक बुराइयों, मोह माया, तनाव, नकारात्मकता और लोभ लालच से अछूता रहना सीखना है। यही जीवन जीने की सच्ची कला है। दोस्तों, गीता एक अथाह और अनंत ज्ञान का महासागर है और हम और आप तो बस उसके विशाल और रत्नों से भरे किनारे पर खड़े होकर उसकी कुछ अमृतमयी बूंदों का, उसकी कुछ शीतल और ज्ञानमयी लहरों का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन विश्वास मानिए, ये कुछ बूंदें भी, यह थोड़ा सा अभ्यास भी हमारे जीवन की तपन, हमारे मन की बेचैनी, हमारी आत्मा की अनंत प्यास और हमारे अस्तित्व की दिशाहीनता को शांत करने और सही दिशा देने के लिए पर्याप्त है। यह कोई एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने का कोर्स नहीं है। यह जीवन भर चलने वाला एक सुंदर, आनंदपूर्ण और रोमांचक अभ्यास है, एक सतत और अंतहीन यात्रा है। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में, अपने स्वभाव में उतारते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले से कहीं अधिक शांत, अधिक आनंदपूर्ण, अधिक निडर, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक ऊर्जावान और अधिक अर्थपूर्ण होता जा रहा है। आप पाएंगे कि आपके भीतर का अर्जुन अब विषादग्रस्त, भ्रमित और हताश नहीं है, बल्कि आपके भीतर के कृष्ण रूपी विवेक और आत्मज्ञान की दिव्य और अमृतमयी वाणी को सुनकर वह अपने जीवन के इस कुरुक्षेत्र में अपने सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक नई ऊर्जा, एक नए विवेक, एक नए उत्साह और एक नई मुस्कान के साथ पूरी तरह से तैयार और सज्ज है। याद रखिए, गीता का अंतिम और सारभूत संदेश भय, निराशा या पलायन का नहीं, बल्कि आशा, शक्ति, कर्तव्य, प्रेम और परम विजय का है। यह हमें यह परम आश्वासन देती है कि यदि हम धर्म, सत्य और निष्काम कर्म के मार्ग पर अड़िग होकर चलते हैं, तो अंतिम विजय हमारी ही होती है, सत्य की ही होती है। जैसा कि गीता के अंतिम और सार गर्भित श्लोक में संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र से कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहां योग के स्वामी परम योगी भगवान कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी कर्तव्य परायण शिष्य अर्जुन है, वहां श्री यानी ऐश्वर्य और संपन्नता, विजय, भूति यानी विभूति या अलौकिक शक्ति और अचल नीति यानी ध्रुव नैतिकता है। ऐसा मेरा निश्चित और ध्रुव मत है। तो आइए हम सब मिलकर अपने भीतर के कृष्ण रूपी विवेक को जगाएं और अपने जीवन के अर्जुन रूपी मन को सही मार्ग दिखाएं, ताकि हम भी अपने जीवन में श्री, विजय, भूति और परम आनंद को प्राप्त कर सकें।
इस ज्ञान यात्रा में इतने धैर्य और प्रेम से मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि एयुम तत्सत। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।